हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैना से। देखिए 100 लड़कियों की शादी के प्रण में जो 9 लोगों की शादी हुई थी, उन लोगों को जो हमने 30,000 का चेक बना कर दिया था, तो 4 से 5 लोगों का चेक पास हो गया, क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही सूचना दे दी थी कि हम चेक डाल रहे हैं। 3-4 लोगों का चेक पास नहीं हुआ है, क्योंकि जो लोग ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा नाटक दिखाया था, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे थे। उसमें से एक बंदा की तो इतनी हिम्मत थी कि वो कहाँ से है, अकोला से, उससे तो मेरा हाथ पकड़ के खींचने जा रहे थे नाचने के लिए। उससे माँ और बेटे की मर्यादा भूल गए थे। जो हमारे सबसे पहले जोड़े थे वो मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, माँ माफ़ कर दो। माफ़ी की बात नहीं है, लेकिन ये बात है कि ये चेक मेरा पर्सनल था, और पर्सनल चेक को बोला जाना चाहिए कि हमको पास करवा दीजिए, हम डालने जा रहे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं था। बाकी मेरे जो जोड़े पूना के थे और भी थे, मतलब और अच्छे अच्छे नाम है उनके, 4 लोगों का तो पूरी तरह से आज ही क्लियर हो चुका है। तो भी मैंने सामने से फ़ोन करके उन लोगों को कहा है, कल वो लोग भी डलवा देंगे, उनका भी हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो चेक पास होगा नहीं तब तक आपका सर्टिफिकेट बनेगा नहीं। तो सर्टिफिकेट बन जाएगा, और सर्टिफिकेट विदाउट आपकी शादी अप्रूव नहीं है। बाकी उस इंसान को तो, एक इंसान को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जा रही हूँ मैं दतिया में पूजा शुरू होगी, 11 दिन की पूजा है, क्योंकि एक एक इन जैसी इंसानों की वजह से कितने माँ बाप है ना गला घोट के अपने आप को फांसी पे लगवा रहे हैं। इन लोगों को खाने पीने की सारी फैसिलिटी देते हुए इन लोगों ने इतना परेशान किया है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। अगर इन जैसे लोग अगर ऐसा परेशान करेंगे तो कोई भी संस्था वाले या कोई भी मुझ जैसे लोग कभी किसी की शादी कराने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसों के भूखे। इन लोगों ने ज़रूरी भी नहीं समझा बोलना कि हमारा पर्सनल है, हमको एक बार इन्फॉर्म तो करें कि हम कर रहे हैं। मैंने जब शाम को फ़ोन किया तो मुझे कहते क्या बोलना चाहिए था, क्या बताना चाहिए था। मतलब ये लोगों ने ऐसी हरकत की कि मैं इनके बाप की नौकर हूँ। मतलब जैसे कि इन लोगों ने मुझे 20-25 हज़ार रुपये डिपॉजिट दिया था, ठीक है ना। कोई बात नहीं, जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि देखो मैंने अपना काम पूरा किया, शादी पूरी की, जो मेरा प्रॉमिस है वो मैंने पूरा किया। अब तुम लोगों ने जो गलती की वो प्रॉमिस मैं पूरा करूँगी। और आपको सच बोलूँ, आप सब लोगों, कुछ लोगों ने मुझे इतना इरिटेट किया है कि मेरे को बोलना नहीं चाहिए बार बार, लेकिन बोल इसलिए रही हूँ मैं कि शायद ये लोग अपने घर पे उतना काम भी नहीं करते होंगे, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से मुझे इरिटेट किया है, हम लोग इतने बड़े लोग होने के बाद भी हमारा खाना पीना सब टाइम हम अपने हाथ से काम करते हैं, और वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे इतना इरिटेट किया है, रास्ते में आना जाना, मतलब मेरे को बहुत परेशानी हुई है सीरियसली। जैसे कि सिर्फ मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही, जो हमारे साथ गए भी थे उन लोगों ने इतना परेशान किया है, मतलब बच्चों को लेके, इसको लेके, उसको लेके। मुझे ऐसा लगता है कि लोग खुद के घर में टाइम से उठ के टाइम पे नहाते भी नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा हरकत दिखाया है कि बाप रे बाप। लेकिन जाने तो, बार बार ये बोल के किसी को करना नहीं है, बस आगे से याद रखूंगी। मेरा जितना नुकसान ये लोग ने किया है ना, उनका नुकसान का भरपाई तो ये लोग को देना पड़ेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी गाड़ी की स्टेपनी गायब थी। अब कौन गायब किया मालूम नहीं। अभी मैं 4 से 5 बार अलग अलग ड्राइवर लोग को लेके गई हूँ। जो ड्राइवर मेरे पास काम करता वो महान इंसान को पूछा तो वो मुझे कहता है कि मैं क्या गाड़ी का स्टेपनी निकाल के घूम, मैं लिया क्या, ऐसा। मतलब इन लोग के भरोसे गाड़ी छोड़ो तो गाड़ी के स्टेपनी गायब है। हमारे फॉर्च्यूनर के नट्स निकाले गए थे। बताओ, ये बात तो पक्की की जिसने भी मेरी गाड़ी, स्टेपनी छोड़ो, एक टायर, एक एक्स्ट्रा टायर रखा तो वो तक गायब किया है। और ये जिसने भी फालतूगिरी की है, ये याद रखना कि वो टायर और स्टेपनी ज़्यादा महंगी नहीं होगी, 5-10 हज़ार का नुकसान करवाया है। लेकिन उस 5-10 हज़ार के ऊपर से अगर 11 तारीख के अंदर उसको लाख रुपए का मैंने दवा में डलवाया नहीं पैसा ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। मैं बहुत लोगों को इज्जत दी हूँ, लेकिन सब लोग मेरी वैल्यू नहीं समझते। क्या होता है मालूम है, जो इंसान हमेशा आगे पीछे घूमता है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं समझता है। जो इंसान कुत्ते के जैसे लोगों को धुतकारते हैं ना, उसकी बराबर इज्जत रहती है। भले सामने वाला तुम्हारी वैल्यू करे ना करे, लेकिन तुम लोग उसके आगे पीछे, उसकी गांठ चाटने के लिए बराबर पीछे दौड़ोगे। लेकिन जो इंसान तुम लोग का हर जगह ध्यान रखता है, मान सम्मान रखता है ना, उसकी आज से मैं सबकी जिंदगी जीऊंगी और सब मेरी जिंदगी जिएंगे। देखना चाहती हूँ इस 11 तारीख के अंदर विद्या देवी की वैल्यू सब समझेंगे। बहुत परेशान किया है मुझे कसम से। मेरे को इतना, मैं आपको सच बोलूँ, मेरे घर में जो लोग काम भी करते हैं ना, मैं उन लोगों को जल्दी परेशान नहीं करती। जो खाना पीना मिला चुपचाप खा पी के हटती हूँ। मेरे किसी चीज़ में नखरे नहीं, लेकिन लोगों ने मुझे इस टाइम पे इतना नखरे करके इतना परेशान किया है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि टाटा बिरला की औलादों को मैं लेके आई हूँ शादी में। ऐसी बात है। न तो साफ सफाई, न ढंग से नहाना धोना, न ढंग से खाना पीना, न ढंग से कुछ, मतलब कुछ भी नहीं। और ऊपर से एटीट्यूड, ये वो, मतलब बहुत सारी बदतमीजी हुई है। जिसने जी, देखो मैंने अपना फर्ज पूरा किया, मैंने अपनी तरफ से 1 रुपए की भी कमी नहीं रखी, तो भी कितने लोगों ने मेरी वैल्यू नहीं की, मेरी वैल्यू को घटाने की कोशिश की।
अब मेरी बारी, मैंने अपना काम किया। अब जितने लोगों ने मुझे परेशान किया इतने दिनों में, जितने लोगों ने भी मुझे परेशान किया, आने वाली 11 तारीख तक अगर मैंने उनकी औकात उनको नहीं दिखाई ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। मेरे को एक समझ में नहीं आता, आदमी तुमको इज्जत देता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इज्जत का मतलब ये थोड़ी कि आदमी बेवकूफ़ है या उसको कोई आगे पीछे नहीं है। अरे इज्जत देता है, यही बात होती है कि इज्जत देने के बाद आप लोग सब ऐसा करते हो इंसान के साथ। यही होता है बड़े छोटों में फ़र्क, सब भूल जाते हो कि हमने क्या किया कैसे किया। कोई बात नहीं, मैं तो अभी मेरे लिए इस वक्त है ना कर्म का काम बहुत ज़रूरी है। अब इस वक्त कर्म प्रभाव में जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए लॉटरी का काम मेरे सारे कस्टमर लोग का हो गया, उन लोगों को उनकी चीज़ें मिल जाएंगी। शादी का काम पूरा हो गया। अब जो लोगों ने मुझ पर इलेक्शन का जिम्मेदारी दी है चुनाव का, वो पूरा करना। और जो दुश्मन मेरे दिमाग में लगे, आपको सच बोलूँ ना, मैं थक जा रही थी लोगों की आओ भगत करते करते। सबको मुझे बार बार बोलना पड़ता था, नहाओ धो जल्दी तैयार हो, बच्चों को तैयार करो। कोई भी उस तरह का इतना मुझे इरिटेट किया है ना, माता रानी की कसम, जितने लोगों ने मुझे इरिटेट किया है ना, अगर मैंने उनकी जिंदगी का सत्यानाश नहीं किया ना इस 11 तारीख के अंदर, तो नाम बदल देना। समझ जाना कि विद्या देवी की माँ ने 10 भड़ुओं को चुदवा के विद्या देवी को पैदा किया होगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने वहाँ कसम खाई थी कि अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जाने के बाद मैं सिर्फ जो करूंगी, मैंने वादा किया था सबको कि मैं बगलामुखी में सबकी गांड मारूंगी। और इतनी बुरी तरह से मारूंगी ना कि सर से लेकर, चेहरे से लेकर पैर के नाखून तक, पैर के भोसड़े तक तुम लोगों का रंग रूप सब बदल चुका रहेगा। जितना तुम लोगों को घमंड है ना पूरे शरीर में, अगर सड़वाया नहीं ना सारे शरीर को, बदन को, जितना घमंड है ना रंग रूप का, सब कुछ खत्म नहीं किया ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। ये याद रखना। मैं बहुत बेकार हूँ। मैं उस वक्त सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि मेरी 100 बेटियों की शादी नहीं बिगड़े, लेकिन जितनी रंडियों ने जितना अपना करा है ना नाटक, जितनी गांड की चर्बी है ना, सबकी सब निकालेंगे मैं, सबकी सब। मुझे बहुत गुस्सा आया है, कोई भी हो, मैं को इतना गुस्सा आ रहा है कि ये लोग ने साले, मेरे को ऐसा मन में आ रहा था। सबकी बात बता रही हूँ, जो शादी करने आए थे, जो शादी में मेहमान आए थे, शादी में जो लड़कों से मेहमान आए थे, उसमें तो एक औरत को तो इतनी एटीट्यूड, पैर में घाव लगाया तो भी वो मादर चौथ को इतनी एटीट्यूड था कि वो इधर कुर्सी लेके उधर कुर्सी लेके, मतलब जैसे कि हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया है शादी करवाने का, है ना। आज मुझे बोलते हैं हमें आपकी संस्था में काम करना है। मैं क्या संस्था में काम करने के लिए, मेरा एक शौक था कि 100 बेटियों की शादी कराने का, ठीक है। और हमारी संस्था शादी करवाती रहती है। मेरा काम है यूट्यूब चलाना, मैं विद्या देवी यूट्यूबर हूँ, अघोरी हूँ। ये डेली का काम मेरा नहीं है, लेकिन जो लोगों ने इस तरह की उंगली की उसको सबक सिखाना तो मेरा काम है ना। तो देखो मैं क्या करती हूँ, जिसका पैर खराब था ना आज जीवन के लिए, अगर वो पलंग से उठ गया तो मेरा नाम बदल देना। और जिसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, उसका अगर हाथ पे लकवा नहीं मारा तो मेरा नाम बदल देना। जिसको अपने रूप रंग का घमंड था, है ना, सब लोगों को ना टाइम पे वो नहीं करना है। ये कपड़े, मतलब इतना सारा कपड़ा देने के बाद भी मेरे बैग से कपड़े निकालने, मेरे को एक बात पसंद नहीं, मेरी चीज़ों को कोई हाथ लगाए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो देखो अभी मैं कैसे नंगे घुमाती हूँ। अगर नहीं नंगे घूमने की नौबत है तो मेरा नाम बदल देना, ऐसी बात है। दूसरा, 10 माह बगलामुखी की पूजा होने जा रही। जिससे भी बगलामुखी की शक्ति चाहिए लीजिए, और जिससे भी इस वक्त, जिससे भी अगर अपना कोई भी लॉटरी वॉटरी में किसी को कर्जा है, स्कूल खुलने वाला है अगले महीने, तो अगर कोई चाहता है कि हमें कुछ पैसों का फ़ायदा हो जाए, तो 10,000 से शुरू है। 10,000 से लेकर 10 लाख तक आप जितना भी लॉटरी में डालो, उस चीज़ का फ़ायदा हम 15 दिन में आपको करवा के देंगे, ये वादा है। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, सब काम करो, मेरे दिमाग पे मत लगो। मैंने सब जगह पूरे रास्ते में, मतलब जो मैंने शादी में जिन लोगों के नखरे देखे हैं, बाप रे बाप, मतलब शायद मुझे नहीं लगता इतना उनके घर में, जैसे कभी किसी इंसान को कुछ मिला ही नहीं, ऐसा हरकत किया है। वो सब चलो जाने दो, खाने पीने के लिए मैं रोकती नहीं, लेकिन जितने लोगों ने मुझे इरिटेट किया है, वो इरिटेट का जवाब दूंगी। जिसने मेरी गाड़ी की स्टेपनी चुराई है, टायर गायब किया है, देखो टायर और स्टेपनी बड़ी बात नहीं है, विश्वास वाली बात है। जिसने विश्वासघात किया है, गाड़ी के साथ उंगली करने की कोशिश की है, अगर उसकी ज़िंदगी का टायर नहीं खराब कर दिया ना, तो मेरा नाम बदल देना। मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ। बस जय माता दी।